रहमान रहीम। सन 9 हिजरी के और भी बड़े बड़े वाक़ियात हैं। इंतजामात हज और ऐलान बराअत। सवाल, इस साल के और बड़े बड़े वाक़ियात क्या हैं? जवाब है कि बड़े बड़े वाक़ियात ये हैं। नंबर एक के बाद हिजरे अरब के तमाम बड़े कबीलों के वफ़द आए और दीन ईमान के माना मतलब समझ कर पूरी तरह मुतमईन होकर इस्लाम से मुशर्रफ हुए। अपने अपने कबीलों में वापस जाकर उनको इस्लाम से मुशर्रफ किया। कुफ्र और शिर्क सारे अरब से मिट गया। दीन इस्लाम पूरे मुल्क में फैल गया। इस तरह इस्लाम गोया अरब का कौमी मजहब बन गया। नंबर 2 है हज फर्ज हुआ, यानी सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। नंबर 3, हज का इंतजाम बराह रास्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिम्मे लिया और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाकर भेजा। 300 मुसलमानों का दस्ता आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ किया। नंबर 4, इसी हज के मौका पर मुशरिकीन अरब के मुतालिक इस्लामी हुकूमत की पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसकी हिदायत सूरह बराअत में नाजिल हो चुकी थी, जिसका खुलासा यह है। नंबर अलिफ, मुशरिकीन से जो माहदे किसी मुद्दत तक हो चुके हैं उनकी पूरी पाबंदी की जाएगी, बशर्ते खुद उन मुशरिकीन ने इस माहदा को पामाल ना किया हो। नंबर 2, जिनसे कोई माहदा नहीं हुआ या माहदा हुआ था मगर उसकी कोई मुद्दत तय नहीं हुई थी, किसी वक्त भी वो माहदा खत्म किया जा सकता था, या माहदा हुआ था मगर मुशरिकीन ने उसको पामाल कर दिया था, उसकी पाबंदी नहीं की थी, उन सब को मजीद 4 माह की मोहलत दी जाती है। इस अरसा में वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। उनको नक्ल हरकत का पूरा अमन हासिल होगा। उसके बाद उनको उस जमीन में रहने का हक नहीं होगा जिसका कौमी मजहब इस्लाम बन चुका है। जी, जो भी हालत हो, अगर कोई मुशरिक आपसे अमन चाहे तो उसको अमन दे दो ताकि वो अल्लाह की बात सुन सके और हकीकत इस्लाम से वाकिफ हो सके। फिर जहाँ वो अपने लिए अमन समझता हो उसको वहाँ पहुँचा दो। दाल, हरम काबा अब शिर्क की उन तमाम आलूदगियों से पाक कर दिया गया है जो मुशरिकीन अरब ने फैला रखी थी। बस आइंदा ये इबादतगाह सिर्फ अहले तौहीद और ईमान के लिए होगी। कोई मुशरिक आइंदा साल से उसका कस्द ना करे। सवाल है कि क्या इस ऐलान के बाद कोई मुशरिक कत्ल किया गया या निकाला गया? जवाब, उसकी नौबत ही ना आई, क्योंकि यह ऐलान उस वक्त हुआ कि तमाम अरब इस्लाम से मुशर्रफ हो चुका था। बेशक खैबर में यहूदी बाकी थे तो वो माहिदा की रूह से अरसा तक वहाँ रहे। सवाल, यह ऐलान कौन क्या करता था? जवाब है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खास इसी काम के लिए भेजे गए थे। सवाल, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाकर भेज दिया गया था, तो फिर खास उस ऐलान के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्यों भेजा गया? जवाब, बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहस अमीर के ऐलान कर सकते थे, मगर अरब का ये दस्तूर था कि इस किस्म के ऐलान का जब ही एतबार करते थे जब खुद वो ऐलान करे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार हो, या उसका कोई ऐसा रिश्तेदार ऐलान करे जो उस जिम्मेदार आला का वली व वारिस हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्धात भाई थे, इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ऐलान करने के लिए भेजा ताकि खुद अरब के दस्तूर के मुताबिक हुज्जत पूरी हो जाए और उनको कुफार और मुशरिकीन को हिला बहाना का मौका ना रहे। जुर्म और सजा के बारे में इस्लामी एहतियात का तकाजा भी यही था कि ऐलान में ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लिया जाता। साल उस मौका पर किसी और बात का भी ऐलान किया गया या 2 बातों का ऐलान और किया गया। और बोले कि कोई शख्स बरहाना बदन खाना काबा का तवाफ ना कर सकेगा, यानी सन 9 हिजरी में 2 बातों का ऐलान और किया गया। और बोले कि कोई शख्स बरहाना बदन खाना काबा का तवाफ ना कर सकेगा। दोम ये कि काफिर खुदा के यहाँ की नियामतों से महरूम रहेंगे, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।
सवाल वफ्द किसको कहते हैं? जवाब वफ्द उस जमात का नाम है जो मकसद लेकर किसी के पास जाए। सवाल उस साल यानी सन 9 हिजरी में इतने वफ्द क्यों आए, यानी दरजुग तो इस्लाम में क्यों दाखिल हुए? जवाब है कि मालूम हो चुका सुलह हुदैबिया से पहले जमीन मुसलमानों पर तंग थी, रास्ते उनके लिए बंद थे, कदम कदम पर खतरा था। सुलह ने उन दिक्कतों को खत्म कर दिया, इस्लामी ख्यालात को फैलाया गया, गलत बुहतानों को उठाया गया, मगर कुफार मक्का का गलबा, उनका रोब दाब और उनकी पुरानी इज्जत दूसरे कबीलों को मुसलमान होने से अब भी रोके हुए थी। सन 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद जब ये जालिम ताकत टूट गई तो इस्लामी जिहाद का मकसद सामने आ गया, यानी कमजोरों को अपनी मर्जी से अपनी भलाई का दीन इख्तियार करना आसान हो गया। चुनांचे उफूद आए और खुशी खुशी इस्लाम से मुशर्रफ हुए। खुलासा कलाम है कि साल के दूसरे बड़े बड़े वाक़ियात में से यह है कि इस्लामी हज अदा किया गया, जिसके इंतजाम के लिए 300 मुसलमानों के दस्ता का हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अफसर और हज का अमीर बनाकर भेजा गया। इसी हज में वो मशहूर खुदाबंदी ऐलान हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने सुनाया, जिसकी हिदायत कुरान पाक में सूरत तौबा में की गई थी। फिर क्योंकि कुफार कुरैश की ताकत टूट गई थी और मुसलमान होने वाले कबीलों के लिए रास्ता साफ हो गया था, लिहाजा कबीलों के वफूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये सन 9 हिजरी के बड़े बड़े वाक़ियात हुए। अब आगे सन 10 हिजरी का वाक़ियात बयान करूंगा। मशरिक में दोबारा आफ्ताब का तुलू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज का बयान का जिक्र किया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रान।